हेलो गाइस, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। तो आज के व्लॉग की शुरुआत हो रही है कानपुर के काकादो में स्टेबल ग्लोबल कैरियर एकेडमी, जो कि 2015 से कंटिन्यू रनिंग पे है और अपने टॉप सिलेक्शंस के लिए जानी जाती है। तो यहाँ पे आपको कौन कौन से कोर्सेज दिए जाते हैं, क्या टीचर्स पढ़ाते हैं और क्या स्पेशल आपको दिया जाता है जिससे बच्चों के सिलेक्शंस ज़्यादा हो रहे हैं यहाँ पे। जैसे मतलब मेरी इन्फॉर्मेशन पे ये है कि एयरफोर्स, एनडीए, सीडीएस, एफ कैट इंक्लूडेड एसएसबी जो कि इंटरव्यू पार्ट होता है, यहाँ पे आपको सारी फैसिलिटीज एक ही जगह पे मिलती हैं अंडर वन रूफ और सेम बिल्डिंग पे। आपको मैं आज पूरी बिल्डिंग का टूर देने वाला हूँ, टीचर्स से मिलाने वाला हूँ और आपको स्पेशल पार्ट के बारे में इंफॉर्मेशन इस ब्लॉग में देने वाला हूँ। जो भी हमारे 12th क्वालिफाइड स्टूडेंट हैं या फिर अभी 11th में हैं, वो इस ब्लॉग को देख करके अपने कैरियर के लिए काफ़ी सारी चीज़ें डिसाइड कर सकते हैं कि उनके लिए बेस्ट क्या हो सकता है। तो ये देखिए, ये है ग्लोबल कैरियर एकेडमी का लोगो और ये है यहाँ का ऑफिस जहाँ पे आप इंक्वायरी ले सकते हैं। केबिन्स हैं यहाँ पे, आप अपने डिटेल्स यहाँ पे ले सकते हैं आगे और आपको यहाँ पे सारी फैसिलिटीज़ दी जाती हैं। तो चलिए मैं आपको पहले बिल्डिंग का टूर देता हूँ और फिर आपको मैं मिलवाता हूँ टीचर्स से। सभी टीचर्स से कोशिश करूँगा कि आपको मिलवा पाऊँ मैं। तो चलिए गाइस, लेट्स गो। मैं आपको दिखाता हूँ बिल्डिंग का फर्स्ट लुक, जो कि बाहर से कुछ ऐसी दिखती है और ये देखिए आप, कितनी प्यारी बिल्डिंग आपको दिख रही है। तो ये कंप्लीट बिल्डिंग है ग्लोबल कैरियर एकेडमी की, जहाँ पे आपको सारे कोर्सेज जितने भी आप स्टडी से रिलेटेड देखना चाहते हैं, आपके जो भी कोर्सेज हैं लाइक एनडीए, एयरफोर्स, सीडीएस इंक्लूडेड, एसएसबी, सारे कोर्सेज आपको यहाँ पे देखने को मिल जाते हैं। तो चलिए मैं आपको अंदर लेके चलता हूँ और आपको इस बिल्डिंग का टूर देता हूँ। और यहाँ से ये देखिए, ये एंट्रेंस गेट है और यहाँ पे फर्स्ट फ्लोर में जब हम लोग जाएंगे तो वहाँ पे आपको सबसे पहले मिल जाती है लाइब्रेरी। ये देखिए, यहाँ पे जो सिलेक्शंस हैं, सारे सिलेक्शंस यहाँ पे लगाए गए हैं, जो कि एनडीए और एयरफोर्स के फाइनल सिलेक्शंस हैं। और यहाँ पे आपको लाइब्रेरी देखने को मिल जाएगी, जो कि काफ़ी बड़ी लाइब्रेरी बनाई गई है यहाँ के। चलिए मैं आपको ऊपर से दिखाता हूँ। और इधर सेकंड पे आपको मिल जाता है डाइनिंग एरिया, जो कि लंच रूम है। ये देखिए, तो गाइज ये काकादेव की सबसे बड़ी लाइब्रेरी है और काफ़ी अच्छा कंफर्टेबल स्पेस है, जहाँ पे आप देख सकते हैं। जब आप विजिट करेंगे तो आपको देखने को मिल जाएगा। तो चलिए मैं आपको क्लासरूम दिखाता हूँ यहाँ की, जो कि डिजिटल बोर्ड पे ऑलरेडी रन पे है। और ये देखिए, यहाँ का ये क्लासरूम है, जो कि काफ़ी खूबसूरत क्लासरूम है। ये देखिए, डिजिटल बोर्ड में यहाँ पे क्लासेस रन होती हैं। तो गाइज यहाँ पे आपको बहुत सारी चीज़ें देखने को मिल जाती हैं। चलिए मैं आपको एक और क्लासरूम दिखाता हूँ, जो कि काफ़ी अच्छी है। चलिए मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ का क्लासरूम। ये देखिए, ये खूबसूरत सा क्लासरूम यहाँ पे बनाया गया है, जो कि लिमिटेड स्टूडेंट्स के लिए है। बहुत ज़्यादा यहाँ पे बच्चे नहीं होते हैं, लिमिटेड स्टूडेंट्स ही पढ़ते हैं और डिजिटल बोर्ड पे कंप्लीट क्लासेस रनिंग होती हैं। तो यहाँ पे सबसे अच्छी चीज़ ये रहती है गाइस कि आपको कंफर्टेबल स्पेस देखने को मिल जाता है और लिमिटेड स्टूडेंट्स होते हैं तो आपकी पढ़ाई काफ़ी अच्छी हो पाती है। मतलब बहुत ज़्यादा बच्चे होते हैं तो क्लासेस में डिस्टर्बेंस होता है, टीचर एक्सप्लेन नहीं कर पाते हैं। बट जब लिमिटेड स्टूडेंट्स होते हैं तो क्लासेस काफ़ी अच्छे डिसिप्लिन रन हो जाती हैं और टीचर्स आपको बहुत सारी चीज़ें एक कंटिन्यू बता सकते हैं। तो आपको चलिए टीचर्स से मिलाते हैं यहाँ के। सबसे पहले आपको स्पेशली मैं ओनर से मिला देता हूँ, उसके बाद बाकी टीचर्स से मिलाता हूँ। तो गाइज चलिए मैं आपको मिलाता हूँ अभी मैथ्स फैकल्टी जिब्रान सर से, और उनसे पूछेंगे कि एनडीए एयरफोर्स में किस कैटेगरी लेवल पे आपके क्वेश्चंस आते हैं। तो चलिए चलते हैं हम लोग सर के केबिन पे। गुड मॉर्निंग सर, कैसे हैं? बढ़िया सर। तो सर, बच्चे जानना चाहते हैं कि एनडीए और एयरफोर्स में किस पैटर्न पे आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जैसे बच्चों का मैंने देखा है कि बच्चे पूछते हैं कि एनडीए पे किस पैटर्न पे क्वेश्चन आते हैं,
और वही बच्चे एयरफोर्स के लिए भी पूछते रहते हैं कि एयरफोर्स में जो एनडीए और एयरफोर्स में डिफरेंस क्या जनरेट होता है वहाँ पे क्वेश्चंस का, तो बच्चे जानना चाहते हैं सर। देखिए बेटा, एनडीए में 120 क्वेश्चंस आते हैं और लेवल बहुत ज़्यादा टफ नहीं होता है, और एयरफोर्स में 25 क्वेश्चंस आते हैं। एयरफोर्स का लेवल जो है वो एनडीए से भी थोड़ा कम होता है। तो अगर आप एनडीए की प्रिपरेशन करते हो और मन लगा करके करते हो, प्रैक्टिस अच्छे से करते हो, रिवीजन अच्छे से करते हो, तो आप एयरफोर्स तो बहुत ही इजीली क्वालिफाई कर जाओगे। और अगर आप अच्छे से तैयारी करोगे तो आपका एनडीए में भी बहुत इजीली सिलेक्शन हो जाएगा। 120 क्वेश्चंस में अगर आप 50-60 क्वेश्चंस भी अच्छे से कर लेते हो तो भी आपका सिलेक्शन हो जाता है। तो बच्चों आपने देखा कि एनडीए में अगर आप 50 या 60 क्वेश्चंस भी कर लेते हैं तो आपको वहां पे सिलेक्शन में इजीली आप एंटर कर जाते हो। और जैसे कि अभी आपने मेरे क्वेश्चंस में आए हुए थे कि एनडीए का सेकंड पेपर क्या क्या होता है, तो मैं उन टीचरों से भी आपको मिलाऊंगा, उसमें कौन कौन से सब्जेक्ट्स आते हैं, ये सारी चीज मैं आपको अभी इस ब्लॉग में दिखाने वाला हूँ। तो चलिए मैं आपको अदर टीचर से भी मिलाता हूँ। थैंक यू जिब्रान सर, आपसे मिलकर काफी अच्छा लगा। तो आपके अगर और भी कोई क्वेश्चंस होते हैं मैथ्स से रिलेटेड तो आप ब्लॉग में अपने मैसेज कर सकते हैं, मैं आपको उसकी रिप्लाई जरूर दूंगा। चलिए आपको दूसरे टीचर से मिलाता हूँ। तो गाइज सर से मिलने के बाद चलिए मैं आपको मिलाता हूँ इंग्लिश के फैकल्टी, और भी देखते हैं वहाँ पे और कौन अवेलेबल है। तो गाइज चलिए मैं आपको मिलाता हूँ अभी इंग्लिश फैकल्टी आदर्श सर से। तो सर बच्चों का सबसे ज़्यादा क्वेश्चन होता है कि एनडीए, एयरफोर्स और एसएससी जैसे कोर्सेज होते हैं तो वहाँ पे इंग्लिश किस कैटेगरी पे पूछी जाती है, और बच्चे बहुत ज़्यादा कंफ्यूज रहते हैं कि अगर मैं एनडीए कर लेता हूँ या एयरफोर्स का बैच लेता हूँ तो मुझे इंग्लिश में क्या प्रॉब्लम आ सकती है, या मुझे दोनों बैचेस लेने पड़ेंगे या एक बैच से मेरा काम हो जाएगा। उसी तरीके से एसएससी के बच्चा भी कंफ्यूज रहता है कि सीएचएसएल या सीजीएल में जो इंग्लिश पूछी जाती है वो किस पैटर्न पे रहती है। तो बच्चों को थोड़ा सा आप क्लियर करिए कि किस पैटर्न पे आपको ये चीज़ें देखने को मिल जाती है। तो सबसे पहले मैं बात करता हूँ एनडीए और एयरफोर्स के बारे में। तो एनडीए और एयरफोर्स का पेपर का जो लेवल है वो थोड़ा सा डिफरेंट रहता है। बट अगर मैं आपसे बोलूँ कि अगर आप एनडीए का कोर्सेज करते हैं इंग्लिश में तो आपका एयरफोर्स जो है वो अपने आप ही जो है वो पूरा हो जाएगा, ठीक है। और एयरफोर्स का ही एक्सटेंडेड वर्जन होता है आपका, वो आपका एनडीए में होता है, ठीक है। तो मैं बात करूँ जैसे आपका है, आपका एसएससी का जो एग्जाम रहता है वो थोड़ा सा आपका एक प्रकार से डिफरेंट हो जाता है, क्योंकि उसमें नंबर ऑफ वेराइटीज आपकी काफ़ी ज़्यादा होती हैं, और उसमें जैसे पैसेज है, क्लोज टेस्ट है, और मतलब काफ़ी ज़्यादा वैरायटी रहती है उसमें डिफरेंट। बट एनडीए और एयरफोर्स की जो इंग्लिश है वो लगभग में सेम है। अगर आप एनडीए करते हैं तो एयरफोर्स का अपने आप जो है वो क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो गाइस जैसा आपने देखा सर ने बताया, आपको काफ़ी अच्छे से सर ने एक्सप्लेन कर दिया है। तो अगर फिर भी कोई भी कंफ्यूजन होता है आपका या आपके कोई भी क्वेश्चंस होते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में जाकर के अपने क्वेश्चंस को वहाँ पे मेंशन कर सकते हो। कोशिश करूंगा कि मैं आपके रिप्लाई दे पाऊँ। तो चलिए आपको मिलाते हैं आप एसएसबी फैकल्टी से, जो कि काफ़ी लंबे टाइम से आपको टीच कर रहे हैं, और आपके अगर कोई क्वेश्चंस होते हैं तो आप बिल्कुल वहाँ पे मेंशन कर सकते हैं। चलिए सर से पूछते हैं कि एनडीए, एयरफोर्स और सीडीएस, एफकेट, कोस्ट गार्ड में एसएसबी का या इंटरव्यू पोर्शन का सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल कहाँ पे आता है। तो सर आप थोड़ा सा बच्चों को बताइए कि क्या रोल होता है एनडीए, एयरफोर्स या फिर कोस्ट गार्ड जैसे एसएसबी या इंटरव्यू पोर्शन का। देखिए बच्चों, जैसा कि एनडीए, एफकेट, सीडीएस, कोस्ट गार्ड की सभी एसएसबी इंटरव्यू होता है जिसका 5 दिन का प्रोसीजर होता है। बट देखा जाए तो थोड़ा सा डिफरेंट है, क्योंकि एफकेट, सीडीएस और कहीं ना कहीं कोस्ट गार्ड के जो बच्चे हमारे जाते हैं आफ्टर ग्रेजुएशन जाते हैं, और कहीं ना कहीं एसएसबी के लिए जो एनडीए स्टूडेंट जाते हैं वो 10+2 से जाते हैं, तो कहीं ना कहीं उनके पर्सनल इंटरव्यू में थोड़ा सा डिफरेंट हो जाता है। जो 3rd डे और 4th डे होता है जिसको पर्सनल इंटरव्यू पीआई के रूप में लिया जाता है, तो उसमें उनका उसी स्टैंडर्ड से, क्योंकि वो ग्रेजुएट बच्चे होते हैं तो ग्रेजुएट बच्चों को हम मैच्योर पर्सनैलिटी मानते हैं, तो उसी अकॉर्डिंग हम उनका इंटरव्यू कंटेंट कराते हैं। यहाँ पे स्पेशल बच्चों के 1 by 1 बच्चों का इंटरव्यू लेते हैं। आफ्टर दैट हम 5 दिन की प्रोसीजर की एसएसबी का इंटरव्यू का कंटेंट कराते हैं, और साथ साथ में हमारे यहाँ पे एवरी मंडे एसएसबी के पर्सनल बैचेस स्टार्ट होते हैं जो 15 डेज के होते हैं, और 15 डेज में हम बच्चों को यहाँ पे 5 डे इंटरव्यू के लिए रेडी करते हैं। थैंक यू एवरीवन। तो गाइस आपको वीडियो हिमांशु सर ने कितने अच्छे से डिस्क्राइब किया हुआ है कि क्या रोल होता है एनडीए, एयरफोर्स या कोस्ट गार्ड या एसएसबी या इंटरव्यू पोर्शन का। चलिए आपको अदर फैकल्टी से मिलाते हैं। तो गाइस चलिए अब आपको देखते हैं यहाँ पे कौन से टीचर हमें मिल जाते हैं। और चलिए सामने हमारे बैठे हुए हैं यहाँ पे ज्योतेन सर, जो कि जीएस के एक्सपर्ट फैकल्टी हैं और ग्लोबल कैरियर एकेडमी के साथ स्टार्टिंग से जुड़े हुए हैं। तो मेरे पास कई सारे बच्चे ऐसे आते हैं जो कंटिन्यू पढ़ाई करते रहते हैं कई सारे,
कंटिन्यू अलग अलग जगह से। उनको प्रॉब्लम ये आती है कि जीएस के पॉइंट ऑफ व्यू से जो क्वेश्चंस आते हैं, और जैसे फाइनल सिलेक्शन में बच्चों को सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम आती है कि क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पाते हैं, और उसका मेन रीज़न क्या होता है, चलिए हम सर से बात करते हैं और इसके बारे में पूरी जानकारी हम लोग लेते हैं। तो सर बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का संस्थान। रही बात जो प्रश्न आपने मेरे उठाया है कि जीएस किस तरह से इम्पोर्टेंट है इसमें, तो देखिए मैं आपको बताऊं कि जीएस और समसामयिक विषयों का कॉम्बिनेशन आपको बनाना पड़ेगा। कॉम्बिनेशन कैसा कि ऐसे मान लीजिए कोई भी घटना हो रही है, तो कोई घटना हो रही है आप वो भी ध्यान रखें और उनको अपने जीएस के सब्जेक्ट में रिलेट कीजिए। जैसे मैं छोटी सी एक बात कहूँ आपको कि जब बच्चा कहता है कि करंट की मैं तैयारी करूँ, मैं समझ नहीं पा रहा हूँ कि करंट कहाँ से आएगा, उसका कारण क्या है कि वो अपने सिलेबस को एक बार देख ले। सिलेबस को देखने के बाद वहाँ पे वो चैप्टर जो है वो देख ले। देखने के बाद से मान लीजिए बायो का मैं एग्जांपल दूँ कि हड्डियाँ कितनी होती है, 206। तो शरीर में ऑर्गन भी होते होंगे, अब नया कोई ऑर्गन ढूंढा गया जी तो वो बायो का ही करंट हो गया। हो गया कि नहीं हो गया? मगर बच्चे को लग रहा है कि नहीं सर वो तो जीएस की तो फॉर्म में पढ़ना है, करंट अलग से देखना है। तो करंट में आप इकोनॉमिक्स देख लीजिए, आप नेशनल, इंटरनेशनल और स्पोर्ट देखिए, मगर ये भी देखिए, तब जाके जीएस में आपकी गहनता आ जाएगी। ठीक है, तो बच्चों आपने देखा कि आपको क्या क्या चीज़ें याद रखनी होती हैं और क्या इंपॉर्टेंट चीज़ें होती हैं जीएस के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो आपको ये याद रखना होता है। तो चलिए गाइज, हमें इतनी सारी जानकारी मिल पाई है। आपको अगर कुछ भी लगता है कि हाँ आपको और भी कुछ इन्फॉर्मेशन चाहिए, तो आप कमेंट सेक्शन में जा सकते हैं और अपने क्वेश्चंस को वहाँ पे मेंशन कर सकते हैं। कोशिश करूँगा कि आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन में और भी अगर आपको लगता है देन फिर मैं आपको प्रोवाइड कराता हूँ। तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट व्लॉग में। अगर आपको व्लॉग अच्छा लगता है तो आप इसको लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। थैंक यू गाइस।